नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ अलमाटी सिटी के बारे में, जो कि कजाकिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। तो ये है अलमाटी, कजाकिस्तान देश का सबसे खूबसूरत और फेमस शहर। और मैं हूँ आपका दोस्त घुमक्कड़ फोटोग्राफर। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अलमाटी का फुल टूर और साथ ही कुछ खास जानकारियाँ भी, और वो भी सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में। अलमाटी ये कजाकिस्तान का पुराना कैपिटल है, लेकिन अभी कजाकिस्तान का नया कैपिटल अस्ताना सिटी है। और हाँ, इंडियंस के लिए वीजा बिल्कुल फ्री है, मतलब आपको कोई भी वीजा या ई वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस आप बैग पैक करो, फ्लाइट टिकट लो और पहुंच जाओ सीधा अलमाटी। एयरपोर्ट पहुंचकर बस आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगता है और आप एंटर कर जाते हैं इस खूबसूरत देश में। दिल्ली से काफी सारी डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ 3 घंटे में अलमाटी पहुंच जाती है। तो भाई फाइनली पहुंच गए अलमाटी। अभी फ्लाइट से निकला हूं और एयरपोर्ट के अंदर मैं एंटर करता हूं और देखता हूं कि कैसे कैसे प्रोसीजर है। तो अभी अंदर चलते हैं और मालूम करते हैं। सब कुछ नया है मेरे लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर ही आपको आसानी से सिम कार्ड मिल जाएगा, जो कि अराउंड 1000 टेंगे तक का पड़ जाता है। लेकिन याद रखें, सिम लेने के लिए वो लोग सिर्फ कैश ही मांगते हैं। तो आप या तो एटीएम से कजाकिस्तान की करेंसी टेंगे निकलवाओ या इंडिया से डॉलर लेके आएं और यहाँ एयरपोर्ट पर ही एक्सचेंज करवा लें। ज्यादा नहीं, बस $100 की एक्सचेंज करवाएं। बाकी आप सिटी सेंटर जाकर एक्सचेंज करवा सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर एक्सचेंज रेट्स हमेशा हाई मिलते हैं और सिटी सेंटर जाकर एक्सचेंज रेट नॉर्मल मिलते हैं। तो आपको थोड़ा फायदा होगा अगर आप बाकी डॉलर सिटी सेंटर जाकर एक्सचेंज करवाते हैं। तो फिलहाल के लिए $100 इनफ फॉर सिम एंड टैक्सी चार्जेस। कजाकिस्तान की करेंसी का नाम है टेंगे। $100 में तकरीबन 51,000 टेंगे तक होते हैं। तो भाई मैंने मनी एक्सचेंज करा ली और अभी सिम भी ले लिया मैंने। ये शॉप है पीछे, Tele2 5G और एयरटेल, 2 तरह के यहाँ सिम हैं। तो मैंने जो लिया है वो एयरटेल लिया है। इसका जो प्लान आया है ये 6000 टेंगे में मुझे 35 GB डाटा मिला है। और उसके अलावा मैं सारी ऐप यूज़ कर सकता हूँ, जितनी भी मतलब व्हाट्सएप वगैरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। और एक सस्ती सिम थी जिसमें 5000 टेंगे में, उसमें ऐप यूज़ नहीं कर सकते हम व्हाट्सएप वगैरह। उसमें केवल 25 GB डाटा मिलेगा, 25 GB के बाद में बंद हो जाएगा। तो इसमें जो है 35 GB के बाद भी चलता रहेगा, जब जो मेरी ऐप है जितनी भी व्हाट्सएप वगैरह पर अनलिमिटेड डाटा चलता रहेगा। और हाँ, आप याद से मोबाइल में 2 ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट ऐप है गूगल ट्रांसलेटर, क्योंकि यहाँ इंग्लिश हर कोई नहीं बोलता है, तो गूगल ट्रांसलेटर आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। लोकल पीपल से कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपको ये ऐप बहुत यूजफुल रहेगी। और यहाँ पर इंग्लिश का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है भाई, इंग्लिश बहुत रेयर आती है लोगों को, रशियन ही आती है। तो गूगल ट्रांसलेटर हमेशा खोल के रखना पड़ता है। और दूसरी ऐप है Yandex.Go, जो कि टैक्सी बुक करने के लिए बेस्ट ऐप है इन कजाकिस्तान। और यही ऐप उज्बेकिस्तान में भी बहुत अच्छे से वर्क करती है, बहुत ही जेन्युइन ऐप है। और यहाँ मैं आपको बहुत ही खास बात ये बता देता हूँ कि एयरपोर्ट टैक्सी बिल्कुल नहीं लेना। बाहर मैं आ गया हूँ और कुछ इस तरह की टैक्सीज़ हैं यहाँ पर ये, लेकिन ये सब स्कैम वाले हैं। अगर आपको टैक्सी बुक करनी है तो Yandex.Go एक ऐप होती है, उस ऐप से ही आप टैक्सी बुक करना, अदरवाइज़ स्कैम हो जाएगा तुम्हारे साथ में। ये साले बोलेंगे आपको पहले कि 1000-2000 टेंगे में हम छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद में 7000, 8000, 10,000 टेंगे तक आपसे मांग लेंगे जब आप होटल पहुंचोगे। इसके अलावा यहाँ पर बस भी चलती है, हर 1 घंटे के बाद बस है। रात को 1 घंटे के बाद सर्विस है बस की, और दिन में हर आधे घंटे के बाद है। बस का नंबर है 92 नंबर की बस 24 घंटे चलती है अलमाटी एयरपोर्ट से। तो भाई टैक्सी मिल गई है, थोड़ा सा चक्कर हो गया था, ये आगे चला गया था, मैं पीछे वेट कर रहा था इसका। फिलहाल ये मिल गया भाई। अब आगे यहाँ से निकलते हैं हॉस्टल के लिए। हार्डली 15-20 मिनट का रास्ता है, जैसा कि मेरे गूगल मैप पे दिखाई दे रहा है। और ये राइड मुझे दिखा रहा है लगभग 1200 टेंगे समथिंग का।
बाकी आप अलमाटी के मेन सिटी सेंटर में होटल बुक कर सकते हैं। अगर आप विद फैमिली हैं तो होटल्स कर सकते हैं। अगर आप सोलो या विद फ्रेंड्स हैं तो आपको हॉस्टल्स के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। होटल्स आपको इंडियन करेंसी में 1000 से लेकर 2500 तक में मिल जाते हैं और हॉस्टल्स आपको 500 से लेकर 800 रुपए तक में बहुत ही अच्छे हॉस्टल्स मिल जाते हैं। और आपको एक हॉस्टल का टूर भी दे देता हूँ मैं। और कुछ इस तरह का एरिया है यहाँ पर, होटल और हॉस्टल है। तो ये आ गया मेरा हॉस्टल, चलते हैं अंदर। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हमें शूज़ उतारने पड़ते हैं। शेयरिंग किचन है, मतलब आप कुछ लाकर बना भी सकते हो। यहाँ फ्रिज, माइक्रोवेव, इंडक्शन सब कुछ है। बर्तन के कुछ मसाले वसाले भी दे देते हैं कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर प्लेट्स वगैरह सब रखी रहती हैं, बाउल भी रखे हैं काफ़ी बड़े बड़े। यहाँ पर हमें अपने बर्तन अपने आप वॉश करने पड़ते हैं, वॉश करके इस ड्रायर के अंदर रखने पड़ते हैं। तो कुछ इस तरह का हॉस्टल है। एक ये रूम है, एक ये रूम है और मेरा रूम नीचे है। तो ये है मेरा रूम, इसमें भी 4-5 बेड हैं और ये मेरा बेड है। ये मेरी अलमीरा, इसके अंदर मैंने अपना सामान रखा हुआ है पूरा। इधर की तरफ ये आउटसाइड है, यहाँ पर सब टॉवल वगैरह अपने सुखा देते हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पीछे की तरफ बना रखा है कि यहाँ पे झूला भी डाला हुआ है इन्होंने। तो चलिए फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ अलमाटी की बहुत ही खास जगह जिसका नाम है एसेंशन कैथेड्रल। और मेरे हॉस्टल से सिर्फ 10 मिनट की वॉक पर ही हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ये एक येलो वॉल्स और ब्यूटीफुल गार्डन वाला एक बहुत ही खूबसूरत चर्च है जो अलमाटी का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पॉट है। और ये दुनिया का 2nd टॉलेस्ट वुडन कैथेड्रल है, यानी कि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। इसको बनाया गया था सन 1907 में और ये अंदर से तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। एक बार अंदर चल के भी देख ही लेते हैं। इसकी एंट्री फ्री है और यहाँ वीडियो और फोटो भी अलाउड है, तो आप अच्छे से अपने फोटो और वीडियोस यहाँ ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़े पार्क के बीच में है। मॉर्निंग या इवनिंग बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए। काफी टूरिस्ट और लोकल लोग एवरीडे यहाँ पर आते हैं। बहुत चहल पहल रहती है। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं जब वहाँ गया था तो मैंने देखा था वहाँ बहुत सारे बच्चे पेंटिंग कंपटीशन भी कर रहे थे, जो कि लाइव पेंटिंग बना रहे थे कैथेड्रल की। नाइस। तो जहाँ से इनको जो व्यू दिख रहा है ना, ये जो व्यू दिख रहा है, इस व्यू की पेंटिंग बना रहे हैं यहाँ से। हेलो, नाइस पेंटिंग, नाइस स्केच। इट्स अ वर्कशॉप गोइंग ऑन। तो ये वर्कशॉप चल रही है, यहाँ सभी स्टूडेंट बैठ के बना रहे हैं। काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं। बाकी मैं आपको इसके कुछ ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, वो और भी ज्यादा खूबसूरत हैं। ऊपर से इसको देखने का मजा कुछ और ही है। और जब इवनिंग में लाइट्स ऑन होती हैं तो भाई क्या ही खूबसूरत लगता है ये, कि कहने को कुछ बचता ही नहीं है। आप खुद देख सकते हो। और इस कैथेड्रल से सिर्फ 5 मिनट वॉक पर है मेमोरियल ऑफ ग्लोरी, वो जगह जो कजाकिस्तान के सोल्जर्स की याद में बनाई गई है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिल्ली में इंडिया गेट है ना, और यहाँ भी जवान ज्योति के जैसे ऑल टाइम फायर भी होती रहती है, ठीक जैसे इंडिया गेट पे होती है। तो जैसे ही आप कैथेड्रल के बैक साइड में आओगे, वहाँ पर आपको जो है ये एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंटो मिलेगा। स्टैचू बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है, एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है इस तरह से। ये जो है ठीक वैसा ही है जैसे हमारे इंडिया गेट के नीचे शहीद जवान ज्योति जलती रहती है हमेशा, हमारे जो पुराने जवान हैं उनकी यादों में ना। तो उसी टाइप का ही कुछ बना हुआ है यहाँ पर भी अलमाटी में। चलिए तो अब चलते हैं सेंट्रल पार्क। चर्च से निकलकर सिर्फ 8 या 9 मिनट की वॉक पर ही ये सेंट्रल पार्क पड़ जाता है। ये काफी बड़ा पार्क है। यहाँ जू है, म्यूजियम पार्क है, डॉल्फिन शो भी होता है और किड्स के लिए तो ये बहुत ही मजेदार जगह है। टॉय ट्रेन, फूड कार्ट्स, सब कुछ यहाँ मिलता है। पीसफुल गार्डन, लेक साइड कैफे और अमेजिंग व्यू भी देखने को मिलते हैं। चलिए इवनिंग हो गई और अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है ग्रीन बाजार। ये यहाँ का बहुत ही बड़ा और हिस्टोरिकल मार्केट है, जो कि 1970 में बनाया गया था और आज ये अलमाटी का टूरिस्ट हॉट स्पॉट है। यहाँ आई थिंक सभी टूरिस्ट आते हैं और यहाँ भाई बहुत कुछ मिलता है, जैसे ट्रेडिशनल सोवेनियर, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, कोरियन सैलेड और घोड़े का मीट भी।
हाँ जी, यहाँ के लोकल लोग हॉर्स मीट काफी खुशी से खाते हैं, जबकि कजाकिस्तान के लोगों को घोड़ों से बहुत ही ज्यादा प्यार होता है। और जिस जानवर को ये इतना ज्यादा प्यार करते हैं उसी का मीट भी बहुत खुशी से खाते हैं भाई, पता नहीं कैसे। मेरे लिए तो बहुत ही अजीब सी बात थी, बट इट्स ओके, ये यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर है तो हमको उस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अदर कल्चर ऑल्सो। तो ठीक है, सब बढ़िया है। तो ये इनका कल्चर है, हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहिए। चलिए, तो अब हम पहुंच गए हैं सेंट्रल मॉस्क ऑफ अलमाटी। गोल्डन डॉम, व्हाइट मार्बल, देखते ही दिल खुश हो गया। बहुत खूबसूरत बना रखा था इसको। ड्रोन शॉट से और भी सुंदर दिख रहा था और साथ ही सनसेट भी हो रहा था। इतनी पीसफुल वाइब्स मिल रही थी यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल नजारा था भाई, रियली। और इसकी भी एंट्री फ्री है। मैं कोशिश करता हूँ अगर इसके अंदर भी शूट हो सकता है तो जाके देखता हूँ मैं थोड़ा सा। बाकी पूछ लेते हैं यहाँ पर हम किसी से अंदर। मैंने पूछ लिया किसी से, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है ये और अंदर बोलना मना होता है। अंदर मैं ज्यादा देर नहीं रुका क्योंकि वहाँ लोग प्रेयर कर रहे थे और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी ही वापस बाहर निकला। तो भाई मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया, सब लोग पूजा कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं उन्हें जाके अंदर डिस्टर्ब करूं। चर्च में और मस्जिद में कोई बात नहीं करता है, कोई बोलता नहीं है, बहुत ही शांत वातावरण रहता है। अरे वाह, चलते चलते देखो क्या मिला, इलेक्ट्रिक बसेस, वो भी इतनी लंबी। वाह यार, मजा ही आ गया। आई स्वेयर, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देखा है। और ये बिल्कुल ट्रेन की तरह ना इलेक्ट्रिक वायर्स पे चल रही है, लेकिन ऑन रोड, जहाँ पर बाकी ट्रैफिक भी चल रहा है। और देखो कितने अच्छे से सब मैनेज हो रहा है। वाह यार, सब कुछ इतना सिस्टमेटिकली हो रहा है। बहुत ही क्लीन और ऑर्गेनाइज सिटी है, रियली मजा आ गया। लगता है मेरे साथ वॉकिंग करते करते आप भी थक गए होंगे, बट कोई नहीं, यहाँ पर जगह जगह ये छोटे छोटे स्कूटर्स मिल जाते हैं। बस जेट ऐप डाउनलोड करो, कार्ड लिंक करो और बस अनलॉक करके चलाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ इनको आसानी से। और मजे की बात ये कि इसके लिए कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए, है ना कमाल की बात। ये स्कूटर्स लिटरली रोड के बीच में ही कहीं भी मिल जाते हैं। सम टाइम देख के मुझे हंसी आ जाती है कि ये कहीं भी पड़े रहते हैं बेचारे, इधर उधर यहाँ वहाँ। देखो कोई मरा पड़ा नीचे, ओए होए, स्कूटर मर गया। ऐसा लग रहा है स्कूटर ने प्राण त्याग दिए। और अलमाटी के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं भाई। जैसे कि 2 शॉपकीपर गर्ल्स तो भाई पीछे ही पड़ गईं, ऐसे फोटो ले रही थी जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। बहुत मजा आया उनके साथ में बातें की और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया। वैसे तो आप कभी भी यहाँ घूमने आ सकते हैं, लेकिन विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है अप्रैल से जून का, जो कि बहुत ही परफेक्ट टाइम है। वेदर परफेक्ट होता है, 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर के साथ में आप टी शर्ट या लाइट जैकेट में पूरा दिन घूम लो, बिल्कुल कंफर्टेबल। और यहाँ साल के लगभग 8 महीने भाई बहुत ही ठंड रहती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। उस टाइम थोड़ा सर्वाइव करने में प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को इसकी आदत नहीं होती है। इसलिए अक्टूबर से फेब के बीच में कम टूरिस्ट आते हैं, या फिर वो लोग आते हैं जिनको ठंडी जगह पर रहना अच्छा लगता है, या फिर वो टूरिस्ट आते हैं जिनके देशों में मोस्टली ठंड रहती है, वो लोग ही ठीक से सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन इंडियंस के लिए अप्रैल टू जून इज द बेस्ट टाइम फॉर विजिट। तो भाई ये था मेरा अलमाटी का पहला दिन विद फुल ऑफ नेचर, पीस, फूड, कल्चर और बहुत सारा फन। बाकी दूसरे व्लॉग में मैं आपको कुछ और खूबसूरत प्लेसेस भी ले चलूंगा। और हाँ, बेसिक फूड प्राइस और शॉपिंग ऑलमोस्ट इंडिया के जैसा ही है, मतलब कोई बहुत कॉस्टली कंट्री नहीं है, बहुत सस्ती है, ठीक इंडिया जैसे ही प्राइसिंग है चीज़ों की। एनीवे, बस मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा था यहाँ की चीज़ों के रेट्स वगैरह, किस तरह का मार्केट होता है तो ये बहुत बड़ा, लेकिन शायद मैं आपको पूरा कहाँ तक दिखा पाऊँगा। अब मैं अपनी शॉपिंग कर लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सिटी या कंट्री की जानकारी के साथ। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आप कोई सुझाव भी मुझको दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू एवरीवन। सी यू देन, प्लीज टेक केयर, बाय।